नमस्कार, मैं राजेश मावले। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, बुरहानपुर जिले में भी यहाँ पर 25 से 30 हजार युवा बेरोजगार है। जिस प्रकार के रोजगार उद्योग यहाँ पर खुलना चाहिए, लेकिन रोजगार यहाँ पर देखने को मिलते कई ऐसे कारखाने, कई ऐसी फैक्ट्रियां जहाँ पर 12-12 घंटे यहाँ पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर श्रम विभाग या नेता इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि मनरेगा को लेकर आज हम आप लोगों को खबर बताना चाहते हैं। यहाँ पर अजय रघुवंशी जिला अध्यक्ष भी हमने चर्चा की कि जिस तरह से मनरेगा के अंदर मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सरपंच सचिव ऐसे लोगों के नाम दाखिल कर देते जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। लेकिन यहाँ पर मजदूर अति मजदूर बनते जा रहा। लेकिन यहाँ पर किस तरह से जो महिला है उनको कोई परीक्षण देना चाहिए, जिस प्रकार के युवा है उनको कुछ ना कुछ अलग तरीके के काम होना चाहिए। जिस प्रकार से हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी उत्पादन होना चाहिए जिससे कि रोजगार अधिक मिले और उनका अधिक आमदनी उनकी बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं मनरेगा में भी भ्रष्टाचार है। तो आइए आज मेरे साथ में हम चर्चा कर। मनरेगा की तो चूँकि हमारे केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जी की योजना थी, महात्मा गांधी मनरेगा योजना, और इस योजना की बदौलत ही आज विकट परिस्थितियों में देश को आम मजदूरों को काम मिल पा रहा है। बाकी दुख इस बात का हो रहा है कि जो मनरेगा में हमें काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। आज हमें आवश्यकता है कि हम डैमों की व्यवस्था करें, छोटे छोटे गाँवों में पानी रोकने की बात करें, उसकी काम होना चाहिए। काम ये होना चाहिए कि गाँव के जो खेतों के रोड है उनको हम बनाएं तो किसानों को उसका लाभ मिले। काम ये होना चाहिए कि बरसात का सीजन आ रहा है तो जितने भी गांव में जो ज़मीन एक्स्ट्रा है, जहां पर हम गड्ढे खोद सकते हैं, जहां हम पौधारोपण कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था हम आज से इसके माध्यम से कर दें। और काम ये होना चाहिए कि मनरेगा में जो गांव की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनको ऐसी ट्रेनिंग मिले जिससे कि भविष्य में उनके स्वयं के भविष्य के लिए, उनके स्वयं के जीवन यापन के लिए वो कुछ अपने लिए अलग से काम कर पाए, ज़िंदगी भर मजदूर ना रहे, अपना स्वयं का जीवन उत्थान वो कर सके। चाहे ट्रेनिंग सिलाई कढ़ाई की हो, चाहे ट्रेनिंग कोई अपने घर के सामग्री, चाहे पापड़ हो, चाहे और भी सामान बहुत सारे बनाने के होते हैं उसकी हो। इस प्रकार से अलग अलग डिप्लोमा टाइप के हल्की ट्रेनिंग देने से उनका गवर्नमेंट का पैसे का भी सदुपयोग हो और गांव के लोगों को ट्रेनिंग भी मिले। और जो हम सोच रहे हैं आज कि हम हमारे देश में हमारे देश की चीज़ का उपयोग करेंगे बनी हुई, तो वो इसके माध्यम से ट्रेंड हो जाए लोग, तो अपने देश में ही वो चीज़ बनेंगी और वही अपने आप हम प्रमोट करके हमारे देश में बेचेंगे, हम किसी पर आश्रित नहीं होंगे। तो मनरेगा का जो हमारे महात्मा गांधी जी की सोच थी, जो नाम मनरेगा दिया गया है, उस सोच को हम, उस विचारधारा को हम सही में फलीभूत कर पाएंगे। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं बार इसमें अभी सुर्खियों में रहता है कि यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर? मनरेगा में साफ बात है कि मजदूरों के द्वारा काम होना चाहिए। बाकी ज़्यादातर जगहों पर इसमें जेसीबी मशीनों का और दिगर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कि मजदूरों को उनका रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है और भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य दो है। एक उद्देश्य कि मजदूरों का अपना रोजगार मिले, और दूसरा कि काम मजदूरों के द्वारा होगा तो जब उसमें पसीना गिरेगा तो ज़रूर उसमें से जो है फल अच्छा निकलेगा। तो ये काम मजदूरों के द्वारा ही होना चाहिए।